और दूसरी तरफ की फ़्लाइट मेरी हुई है, आपको मैं बता रहा था कि पहली तरफ की मेरी फ़्लाइट हुई है 17,126 में, और दूसरी तरफ की फ़्लाइट हुई है मेरी 20,054 में। मोटा मोटा आप लगा लो 37,000 की मेरी आने जाने की फ़्लाइट हो गई, और लगभग 16,000 के आप होटल लगा लो मेरे। 37 और 16 53 53,000, और लाख में से अभी 47,000 बच रहा है मेरे पास। होटल और फ्लाइट्स होगी 13 दिन के लिए, और 47,000 में से ही मैंने 15-20,000 बचाया है। और उसमें मैं जो 1 लाख में जो बुदापेस्ट में वाइन फेस्टिवल होता है उसमें भी गया, और फेरी में भी गया, मतलब जो हमारे एक्टिविटीज़ होती है वो भी की मैंने 1 लाख में। ये करेंसी है जो बुदापेस्ट में चलती है, यूरो भी चलता है और ये भी चलती है। ये 5,000 का है, जिसकी इंडियन वैल्यू लगभग 1200 के करीब है। बुदापेस्ट ने एक अपनी ये नई करेंसी इसलिए चलाई है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चले, जो इंडस्ट्री है वो आए। ये बुदापेस्ट का 5,000 का नोट है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 12,000 के करीब बनता है। और ये यूरो है जो पूरे यूरोप में चलता है 100 का, जिसकी वैल्यू लगभग 9,400 इंडियन रुपीस के करीब है इसकी वैल्यू। मेरा ये वीडियो बनाने का बस मकसद यही है कि जो लोग घूमना चाहते हैं वो कम पैसों में भी घूम सकते हैं। यूरोप जो 5 लाख में पैकेज देते हैं वो आप 1 लाख में भी कर सकते हैं। क्या है, आप नेट में सब कुछ और जो घूमने की है, अब जैसे लैंग्वेज नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वाईफाई है, नेट है, जिसको मैप देखना आता है वो मैप से देख सकता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो हम गुम हो जाते थे। अब कैसे गुम हो गए? अगर आपको मैप आता है देखना, मेरे हिसाब से आप गुम नहीं हो सकते। आप मैप में देख सकते हो आप कहाँ हो, और वहाँ से आप जा सकते हो जहाँ जाना चाहते हो। इसलिए मैं अकेला घूमता रहता हूँ, गुम नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं मैप में देख लेता हूँ मैं यहाँ हूँ और मैंने वहाँ जाना है। मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती है। मैं जितने भी देशों में गया हूँ, 17-18 देशों में गया हूँ, मुझे हिंदी पंजाबी आती है और थोड़ी इंग्लिश आती है। और जो से मैं देशों में गया हूँ वहाँ पर इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी पंजाबी तो क्या आएगी। तो अपना मोबाइल है, मोबाइल के सहारे से जहाँ मर्जी घूम लो। मैप देखना आना चाहिए। ये रोम का महक है, रोम। मैं 1 लाख के बीच में रोम घूमा,
वेनिस घूमा, वेनिस में फेरी में गया, बुदापेस्ट में फेरी में 2 बार गया, हिप हॉप बुदापेस्ट में बस चलती है उसमें भी बैठा, 30-40 बोतल बियर की भी पी, 1 लाख के बीच में सारा कुछ A to Z। ये टूर कंपनियां ना आपको वहीं लेकर जाएगी जहाँ पर महंगा महंगा। अब जैसे कोरोना है, कोरोना बियर मैंने एक जगह पर ली 7 यूरो की, इंटरलेकन में, स्विट्ज़रलैंड में। एक ट्रेन चलती है जैसे हमारे इंडिया में ट्रेन चलती है ऐसे, और 90 डिग्री होता है ऐसे, वो लगभग चलती है 75 डिग्री पर, ऐसे ट्रेन चलती है ऐसे। उस ट्रेन में जाना पड़ता है इंटरलेकन। तो इंटरलेकन में गया तो वहाँ मैंने कोरोना की बोतल ली जो मुझे मिली 7 यूरो की, जो कि बना इंडिया का लगभग 650 के करीब, 640 650, और ये हुआ इंडिया से 3 गुना महंगा। और उसके बाद 20 किलोमीटर दूर हम गए, वहाँ पर 20 किलोमीटर दूर पर जहाँ पर कंपनी वाले थे, वो टूरिस्ट कंपनी जो हमें घुमा रही थी, उन्होंने जहाँ पर रोका वहाँ पर 1 यूरो लगता था बाथरूम करने का, लगभग 100 रुपये, 95-100 रुपये बाथरूम करने के। मुझे आता, मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, तो मैं वहाँ से 100 मीटर 50 मीटर भी नहीं, लगभग 30 मीटर दूर गया तो वहाँ पर वॉशरूम भी बनाया है जहाँ पर आप फ्री में वॉशरूम कर सकते हो। और वहाँ जो स्टोर बना था वहाँ पर कोरोना की 6 बोतलों का ऐसे पैकेट बना हुआ था जो मैंने लिया 6 यूरो में, लगभग 550 रुपये में इंडिया के 6 बोतलें। मतलब जो इंडिया में रेट है उससे आधे से भी कम। और इंटरलेकन में जो इंडिया में रेट है उससे 3 गुना ज़्यादा। आप ऐसे पैसे बचा सकते हो। वहाँ से मैंने 6 बोतलें ली कोरोना की, कोरोना बियर जो होती हैं। सस्ता महंगा सब कुछ मिलता है। हाँ, कुल मिलाकर इंडिया से बहुत महंगा है, पर आप दिमाग से चलो तो उस महंगाई को आप 3 से तकसीम कर सकते हो कम से कम। जैसे कि मैं अकेला गया और 80,000 में 13 दिन घूम कर आया यूरोप। रही मैं अगर इन कंपनियों से, हॉलीडे कंपनियों के साथ जाता तो कम से कम मुझे 4 लाख का चार्जेस करती। और मैंने आपको आज अपने मोबाइल में जो मैंने होटल बुकिंग की और फ्लाइट्स की स्क्रीनशॉट, जो मेरी टिकट है, मैंने आपको शो भी की है। जो मेरा लगभग फ़्लाइट्स और होटल्स, हॉस्टल और फ्लाइट्स का लगभग 50-55 हज़ार बन रहा है। उसके बाद भी 1 लाख में से मुझे 45,000 बच रहा है, और जिसमें से मैंने अपना और इवेंट्स वगैरह और मैं घूमा। मैं जितना घूमा हूँ मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया इंडिया ही लगता है। यूरोप में क्या है, अमीरी है, नॉन वेज है, वेज खाने को नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जैसी बेस्ट कंट्री कहीं भी नहीं है। मैं लगभग 20 कंट्री में गया हूँ और इंडिया के लगभग 60% स्टेट्स में गया हूँ, और सबसे अच्छा पंजाब ही है। हमारा देश गरीब होकर भी कितने लोगों को खाना खिलाता है। गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर कितने लाख लोगों को, कितने हज़ार लोगों को खाना खिलाया जाता है। जितनी हमारी इंडिया में जनसंख्या है ना, ये लोग अमीर हैं। यूरोप है, कोई भी देश है अमीर से अमीर,
इतनी जनसंख्या को ना ये देश मेरे हिसाब से खाना नहीं खिला सकता। इंडिया आज भी अमीर है, पहले भी अमीर था और आगे भी अमीर रहेगा। इंडिया को इतना लूटा गया, फिर भी इंडिया आज भी अमीर है। हाँ, बहुत गरीबी है हमारे देश में, फटे पुराने कपड़े कैसे लोग फिरते हैं, फिर भी यहाँ खाना खाने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप 100 रुपये में दाल फुल्का खा सकते हो। आप यूरोप में 1500 रुपये का मिलता है एक दाल और फुल्का। नॉन वेज खाते हैं, पाप ही पाप है, पाप। नॉन वेज खाना पाप है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे